नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था जिसे चमत्कारी कुआं कहा जाता था। लोग कहते थे कि उस कुएं में जो भी अपनी सच्ची मनोकामना करता उसकी इच्छा पूरी हो जाती। गांव के लोग उस कुएं का बहुत सम्मान करते थे और अपने दुख दर्द लेकर वहां जाते थे। कुएं के पास एक बूढ़ा साधु रहता था जो हर आने वाले से कहता, इस कुएं में केवल सच्चे दिल से मांगी गई मुराद ही पूरी होती है। अगर मन में छल कपट है तो कुएं का जल तुम्हें दंड देगा। गांव में ही रहने वाला गोपाल नाम का किसान अपनी गरीबी से परेशान था। उसकी फसलें लगातार खराब हो रही थीं और घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उसने चमत्कारी कुएं के बारे में सुना तो वह भी वहां जाने का निश्चय किया। गोपाल ने कुएं के पास जाकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी फसलें अच्छी हो जाएं, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। यह कहकर उसने कुएं में पानी भरा और घर लौट आया। अगले ही दिन से उसका खेत हरियाली से भरने लगा। फसलें इतनी अच्छी हुईं कि गांव में सबसे ज्यादा अनाज उसी के पास था। गोपाल ने कुएं का धन्यवाद किया और वहां बार बार जाने लगा। कुछ समय बाद गांव के एक लालची जमींदार ने कुएं के बारे में सुना। उसने सोचा, अगर मैं इस कुएं की चमत्कारी शक्ति का फायदा उठाऊं तो मैं और अमीर बन जाऊंगा। उसने साधु से मिलने का निश्चय किया। जमींदार ने साधु से पूछा, इस कुएं की शक्ति क्या सचमुच इतनी प्रभावशाली है? साधु ने कहा, हां, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो सच्चे मन से मुराद मांगते हैं। जमींदार ने सोचा कि वह अपनी चालाकी से कुएं को बेवकूफ बना सकता है। ने कुएं के पास जाकर अपने लालच भरे मन से प्रार्थना की, हे चमत्कारी कुएं, मुझे इतना धन दे कि मैं पूरे गांव पर राज कर सकूं। उसने कुएं में जल भरा और वापस अपनी हवेली चला गया। अगले दिन जमींदार के घर सोने चांदी के सिक्कों की बरसात होने लगी। वह अपनी चालाकी पर खुश होकर मन ही मन हंसा, लेकिन धीरे धीरे वह जितना धन इकट्ठा करता उतना ही तेजी से गायब हो जाता। उसके नौकर चाकर भी धीरे धीरे घर छोड़कर जाने लगे। एक रात जमींदार ने सपना देखा कि कुएं से एक धुंधली आकृति निकली और बोली, लालच से मांगा गया धन तुम्हारे जीवन को नष्ट करेगा। डर से कांपते हुए जमींदार ने साधु से मदद मांगी। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने कुएं की शक्ति का अपमान किया है। केवल सेवा और सच्चाई के कार्य ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। जमींदार ने फैसला किया कि वह अपना पूरा जीवन गांव की भलाई में लगाएगा। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाने में किया। धीरे धीरे उसकी हवेली फिर से खुशियों से भरने लगी। लेकिन इस बीच गांव के एक छोटे लड़के अंशु ने कुएं के पास जाकर एक मासूम प्रार्थना की, हे कुएं, मुझे अपनी मां की यादें लौटा दो। कुएं से हल्की सी चमक निकली और कुछ दूर उसे एक चमकता हुआ फूल दिखा। जब उसने फूल को उठाया तो उसकी मां की आवाज कानों में गूंजने लगी। गांव के लोग चमत्कारी कुएं के और भी अद्भुत किस्से सुनाने लगे, लेकिन साधु ने हमेशा यह सिखाया कि इस कुएं की शक्ति केवल सच्चे दिलों और अच्छे कर्मों के लिए है। जमींदार ने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। वह पूरी तरह से गांव के भले के लिए काम करने लगा। अपने धन का उपयोग उसने गांव में बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी की टंकी, स्कूल और अस्पताल बनाने में किया। उसकी हवेली फिर से महकने लगी, लेकिन अब वहां शोर शराबा नहीं, बल्कि बच्चों की हंसी और गरीबों का आशीर्वाद था। इस बदलाव को देखकर गांव वाले भी हैरान थे। लोग कहते थे, वह जमींदार जो कभी सिर्फ खुद के लिए जीता था, अब हमारे लिए जी रहा है। हर कोई उसकी मदद से खुश था और उसकी जीवन शैली में आ रहे इस बदलाव को देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिल रही थी। लेकिन एक दिन गांव में एक और अजनबी आया। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में एक रहस्यमय सी चमक थी। वह सीधे कुएं के पास पहुंचा जहां पहले से ही साधु बैठे थे। अजनबी ने साधु से कहा, मैं इस कुएं की असल शक्ति को जानना चाहता हूं। साधु ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका मन कुछ और ही था। उसने कुएं में एक कागज डालकर प्रार्थना की, मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा राज चाहिए। तभी कुएं का पानी अचानक उफनने लगा और वह अजनबी एक अजीब से हलचल में घिर गया। साधु ने चुपके से कहा, ध्यान रखो, जो भी इस कुएं से ज्यादा पाने की कोशिश करेगा उसे अपनी परख भी भुगतनी पड़ेगी। अजनबी ने कुएं से अचानक उठते पानी के बीच अपना हाथ डाला और एक कागज निकाल लिया। जैसे ही उसने कागज खोला, एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, लेकिन इसका अंत तुम खुद तय करोगे।
सभी लोग चौंक गए और साधु की आंखों में चिंता साफ दिखाई दी। लेकिन अजनबी ने बिना किसी डर के कागज में लिखे गए शब्दों को पढ़ा और मुंह से कुछ बुदबुदाया। कुएं का पानी फिर से शांत हो गया, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। जैसे ही कुएं का पानी शांत हुआ, अजनबी ने कागज को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक सी आ गई। कागज पर कुछ अजीब और गहरे शब्द लिखे थे, जिनका अर्थ वह समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने कागज को अपनी जेब में रखा, कुएं के पास हलचल बढ़ने लगी। हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कुआं फिर से जाग रहा हो। साधु की आंखें चिंता से फैल गईं। उसने कड़ी निगाहों से अजनबी को देखा और धीरे से कहा, तुमने जो किया है उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अजनबी बिना किसी डर के मुस्कुराया और कहा, मैं तैयार हूं। लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक अंधेरे बादल की तरह कुछ निकलने लगा, जो पूरे गांव के ऊपर मंडराने लगा। आसमान में अचानक ही तूफान आया और जमीन हिलने लगी। गांव वाले डर से भागने लगे, लेकिन अजनबी वहीं खड़ा रहा। साधु ने उसे चेतावनी दी, तुमने जो राज खोला है अब उसे बंद नहीं किया जा सकता। अजनबी ने आंखों में एक तीव्र आक्रामकता दिखाई और कहा, मैं उस राज को जानने के लिए यहां आया था। अब मैं उसका सामना करूंगा। तभी कुएं का पानी फिर से एक बार उफनने लगा और एक अनदेखी शक्ति ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। यह शक्ति अजनबी को एक अजीब सी दुनिया में खींचने लगी, जहां समय और स्थान की कोई परिभाषा नहीं थी। गांव वाले देखते रह गए, डर और उत्सुकता में बंधे हुए, ये सोचते हुए कि क्या यह चमत्कारी कुआं एक और राज छुपाए हुए था, जिसे अब अजनबी खोलने जा रहा था। जैसे ही अजनबी को उस अनदेखी दुनिया में खींचा गया, उसका शरीर एक अजीब सी ऊर्जा से घिरने लगा और उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। वह महसूस कर सकता था कि समय और स्थान की सीमा अब खत्म हो गई थी। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुका था जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ गूंथे हुए थे। आसपास अंधेरा था, लेकिन कुछ अजीब से हल्के रंगों की किरणें हवा में तैर रही थीं। अचानक उसकी आंखों के सामने एक विशाल पुस्तक दिखाई दी, जिसका कवर सोने से बना हुआ था और उस पर चमकते हुए अक्षर थे। पुस्तक के पन्ने पलटते हुए एक रहस्यमय आवाज गूंजी, यह वह ज्ञान है जिसे केवल उन लोगों को दिखाया जाता है जिनकी इच्छा और कृत्य सच्चे होते हैं। अजनबी ने बिना किसी संकोच के पुस्तक को खोला और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक तेज चमक ने पूरे वातावरण को घेर लिया। अब उसके सामने एक विशाल कक्ष था, जिसमें बहुत सारी रहस्यमय चित्रकारी और प्राचीन लकीरें थीं। उसकी आंखों में एक और विचित्रता समाई, क्योंकि यह सब वह पहले कभी नहीं देख चुका था। पुस्तक के पन्नों में लिखा था, तुमने जो राज खोला है वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करेगा, लेकिन तुम्हें इसके परिणामों का सामना भी करना होगा। अचानक कक्ष के बीच में एक अजीब सी आकृति उभरी, जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह आकृति किसी प्राचीन देवता जैसी लग रही थी, जिनकी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं। वह आकृति बोल पड़ी, तुम्हारा रास्ता यहां से शुरू होता है, लेकिन इसका अंत वह तुम्हारा आत्म साक्षात्कार तय करेगा। अजनबी को समझ में नहीं आया, लेकिन एक अजीब सा आकर्षण और भय महसूस हुआ। वह आकृति धीरे धीरे सटीक दिशा की ओर इशारा करने लगी और अजनबी ने उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। वह मार्ग धीरे धीरे अंधेरे से प्रकाश की ओर मुड़ता गया और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके भीतर एक नया साहस जाग उठा। उसे समझ में आने लगा कि वह केवल एक रहस्य का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि एक अदृश्य शक्ति से जुड़ रहा था जो उसे अपनी यात्रा पर ले जा रही थी। तभी अचानक वह वापस उसी स्थान पर पहुंच गया जहां कुआं था, लेकिन अब कुछ बहुत बदल चुका था। कुएं का पानी अब पूरी तरह से शांत था और उसके अंदर गहरी चमक थी, जैसे कुछ नया जादू सक्रिय हो गया हो। अजनबी के चेहरे पर एक गहरी समझ थी, जैसे उसने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जान लिया हो। कुएं के पास खड़ा साधु उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने कहा, तुमने वह राज खोला है, लेकिन तुम्हें अब यह जानने की आवश्यकता है कि तुम किस दिशा में चलोगे। अजनबी की आंखों में एक नई चमक थी और वह साधु से कहता है, मैं उस राज का पालन करूंगा और अब मुझे यह जानने की जरूरत है कि मेरे रास्ते में कौन सी चुनौतियां होंगी। साधु ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, हर रास्ता कठिन है, लेकिन जो सच्चा है वही अंत में विजयी होगा। अब तुम अपने रास्ते पर हो। अजनबी ने साधु की बात सुनी और एक नई प्रेरणा से भरकर कुएं के पास खड़े होने का निर्णय लिया। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि कुछ अदृश्य शक्तियां उसे अपनी ओर खींच रही थीं। वह पूरी तरह से संजीदा था,
लेकिन अंदर एक रहस्य था जिसे जानने की तीव्र इच्छा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। कुएं का पानी अब पूरी तरह से शांत था और उसमें हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। अजनबी ने धीरे धीरे हाथ में पकड़ी उस पुस्तक को फिर से खोला। पन्ने पलटते ही एक पुरानी रेखा उभरी और उसे एक रहस्यमय चिन्ह दिखाई दिया। यह चिन्ह बिल्कुल वैसा था जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। आश्चर्यचकित होते हुए वह उस चिन्ह को पहचानने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक हवा में तेज परिवर्तन हुआ। कुएं से बाहर निकलते हुए एक गहरी गूंजती आवाज सुनाई दी। तुमने क्या किया है? यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि कुएं के अंदर से आई थी। अजनबी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह पीछे मुड़कर देखा। सामने वही रहस्यमय आकृति थी जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन अब वह आकार बदल चुकी थी। आकृति अब और भी डरावनी और शक्तिशाली लग रही थी। उसने अजनबी को घूरते हुए कहा, तुमने वह राज खोला है जिसे दुनिया से छुपाया गया था। अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। अजनबी की आंखों में अब डर के बजाय साहस था। वह उस आकृति से बोला, मैं डरता नहीं, मुझे उस राज का सामना करना है और जो भी हो मैं उसे जानने के लिए तैयार हूं। आकृति ने उसकी बात सुनी और अपनी आंखें बंद कर दीं। तभी पूरे गांव में एक हलचल मच गई। एक जबरदस्त तूफान उठने लगा और आसमान में अजीब सी चिंगारियां चमकने लगीं। जमीन दरकने लगी और हर तरफ से एक जबरदस्त कंपन का एहसास होने लगा। यह तुमने क्या किया? साधु के चेहरे पर घबराहट थी। वह अजनबी से चिल्लाया, तुमने वह शक्ति जगा दी है जो अब नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अजनबी ने बिना किसी डर के कहा, अब मुझे इस शक्ति से जूझना होगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वह कुएं के पास बढ़ने लगा और जैसे ही वह पानी में अपना हाथ डाला, उसने महसूस किया कि वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा था। यह वही दुनिया थी जिसे पहले वह केवल अपने सपनों में देखता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से यहां था और इस नई दुनिया का हर कोना रहस्य और साहस से भरा हुआ था। क्या अजनबी उस गहरे रहस्य को उजागर करने में सफल होगा या ये शक्तियां उसे अपनी गिरफ्त में ले लेंगी? क्या वह इस रहस्यमय दुनिया से वापस लौट पाएगा या उसे इस अदृश्य ताकत से लड़ने के लिए एक नया रास्ता खोजना होगा? अजनबी ने कुएं में अपना हाथ डाला और जैसे ही वह जल में उंगली लगाने लगा, उसे अचानक एक ठंडी, मजबूत लहर महसूस हुई। जल के भीतर एक और आकाश दिखाई दिया, एक और दुनिया जो अब उसके सामने थी। यह स्थान उसकी कल्पनाओं से परे था। उसने महसूस किया कि यह केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से अलग वास्तविकता थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। क्या यह एक सपना है या मैं सचमुच एक नए संसार में हूं? वह बुदबुदाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया जो जादुई आभा से चमक रहा था। यह दरवाजा साधारण नहीं था। उसके चारों ओर रहस्यमय गहनों की तरह चमकते हुए पत्थर जड़े हुए थे। अजनबी को महसूस हुआ कि यह दरवाजा उसे कहीं और ले जाएगा, एक स्थान जहां वह अपनी असली शक्ति को महसूस करेगा। उसकी आंखों में एक नया साहस था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसकी आंखों के सामने अंधकार और प्रकाश के बीच का संतुलन टूटने लगा। वह जगह एक विशाल और रहस्यमय महल के भीतर थी, जहां हर दीवार पर प्राचीन चित्रकला और चमत्कारी प्रतीक बने हुए थे। वहां सन्नाटा था, लेकिन अजनबी को यह महसूस हुआ कि हर कदम के साथ वह और गहरे रहस्य की ओर बढ़ रहा था। आखिरकार महल के मध्य में एक बड़े सिंहासन पर एक आकृति बैठी हुई थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसका चेहरा अजनबी को पहचाना हुआ सा महसूस हुआ, जैसे वह पहले कहीं मिला हो। वह आकृति धीरे से उठी और बोली, तुम यहां क्यों आए हो? अजनबी ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं यहां उन रहस्यों को जानने के लिए आया हूं जिन्हें दुनिया ने छुपा रखा है। मैं जानता हूं कि मेरे भीतर एक शक्ति है और मुझे यह जानने की जरूरत है कि वह शक्ति कैसे काम करती है। सिंहासन पर बैठी आकृति मुस्कुराई और कहा, तुमने सही रास्ता चुना है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें पहले अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। अजनबी ने अपनी आंखों में दृढ़ता दिखाई और कहा, मैं तैयार हूं। मुझे इस यात्रा के अंत में अपनी असली पहचान और शक्ति चाहिए। तभी आकृति ने अपनी हाथ की ओर इशारा किया और महल के चारों ओर अजीब सी ध्वनियां गूंजने लगीं। दीवारों से रहस्यमय रोशनी झरने लगी और कुछ अजीब सी आकृतियां जो अजनबी के लिए बिल्कुल अनजानी थीं, उभरने लगीं।
ये आकृतियां धीरे धीरे महल के भीतर तैरने लगीं और हर एक आकृति के साथ अजनबी को एक और रहस्य सामने आ रहा था। तुम्हें इस महल में अपनी यात्रा को पूरा करना होगा। यह महल तुम्हारे आंतरिक डर और कमजोरी को सामने लाएगा। तुम अगर सफल हुए तो तुम्हें तुम्हारी शक्ति का वास्तविक रूप दिखाई देगा। आकृति की आवाज ने एक अजीब सा भय पैदा किया। अजनबी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद किया। वह जानता था कि यह अब एक निर्णायक मोड़ था, जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अपने भीतर की छिपी ताकत को जगाना था, और इसका मतलब था कि उसे अपनी सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। महल के भीतर हर कदम के साथ वह महसूस कर रहा था कि वह और गहरे में जा रहा है, एक नए और अजनबी सत्य की ओर। क्या अजनबी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान पाएगा? क्या वह इन रहस्यमय आकृतियों और परीक्षाओं से पार पा सकेगा? यह रहस्य धीरे धीरे और गहराता जा रहा था, और अब उसकी यात्रा के अगले मोड़ पर एक बड़ी चुनौती छिपी हुई थी। अजनबी ने महल के भीतर कदम रखा और चारों ओर देखा। रहस्यमय आकृतियां धीरे धीरे महल की दीवारों से उभर रही थीं। उनके आकार और रूप लगातार बदलते जा रहे थे। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब क्या हो रहा था, लेकिन किसी भी चीज का कोई ठोस अर्थ नहीं मिल रहा था। हर दीवार से गूंजती हुई आवाजें उसके मन में और भी सवाल पैदा कर रही थीं। वह जैसे जैसे महल के भीतर और गहरे जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि हर कदम उसके भीतर के डर को भी बाहर ला रहा है। एक समय ऐसा आया जब वह महल के केंद्र में पहुंचा। यहां एक बड़ा सा मंच था, जिस पर एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था, और इसके चारों ओर रहस्यमय धुआं फैल रहा था। इस मंच के ठीक सामने एक बड़ा सा चमकता हुआ कांच का बॉक्स रखा हुआ था, जो किसी रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही अजनबी ने उस बॉक्स की ओर कदम बढ़ाया, एक तेज आवाज हुई, और उस आवाज के साथ ही बॉक्स में से एक चमत्कारी रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी में एक आकृति उभरने लगी, जो पूरी तरह से अजनबी की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली और अंधकारमय थीं। यह आकृति उसकी ओर देखकर बोली, क्या तुम अपने असली स्वरूप से मिलने के लिए तैयार हो? अजनबी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है, वह अब उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। वह अपने भीतर से कुछ बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उस प्रकाश में उसे बस अंधकार ही दिखाई देता है। तभी वह आकृति आगे बढ़ते हुए बोली, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होने तक यह सब जारी रहेगा। अजनबी को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसका मन एक ओर जा रहा था और शरीर दूसरी ओर। अचानक एक घने बादल ने महल को घेर लिया और महल की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। हवा में हलचल थी और यह महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। क्या वह अपने सबसे बड़े डर का सामना कर पाएगा? और क्या वह अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पा सकेगा? इस दौरान महल में कोई और शक्ति भी जागृत हो रही थी, और वह धीरे धीरे उसके चारों ओर खींचती जा रही थी। अजनबी ने महसूस किया कि यह शक्ति उसे समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह भागने की बजाय खड़ा रहा, अपने डर को कुचलते हुए। फिर अचानक महल की दीवारें कांपने लगीं और एक तेज आवाज आई, एक गहरी और रहस्यमय आवाज जो उसके भीतर तक गूंज गई। तुमने इसे जगाया है, अब तुमसे जूझने के लिए एक और ताकत आएगी। सभी दीवारों से एक रहस्यमय धुआं उठने लगा, और अजनबी को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच चुका हो। एक तेज तूफान ने महल को घेर लिया, और उसका हर कदम जैसे उस तूफान की दिशा में खींचा जा रहा हो। यह था एक नया मोड़, जहां अजनबी को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना था। लेकिन महल में उसकी आंतरिक शक्ति की खोज अभी भी जारी थी। क्या वह इस तूफान का सामना कर पाएगा? क्या वह अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त कर सकेगा? या यह यात्रा उसे उस रहस्य से भी ज्यादा गहरे में ले जाएगी जिसे वह समझना चाहता था? महल के भीतर ताबूत की तरह ठंडा और शांति पसरा था। अजनबी ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कता जा रहा था। वह उसी कुएं से निकलकर इस रहस्यमय महल तक पहुंचा था, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा है। महल के हर कोने में एक गहरी आवाज गूंज रही थी, जैसे यह उसे किसी और दिशा में खींचने की कोशिश कर रही हो। अजनबी की यादों में वो दिन ताजा हो गए जब वह पहली बार चमत्कारी कुएं के पास आया था। उस दिन उसने सोचा था कि यह बस एक साधारण कुआं होगा, लेकिन जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, उसने महसूस किया कि कुछ अलग था। यह वही कुआं था जो उसे एक नई दुनिया में ले आया था, और अब वह इस महल में खड़ा था जहां रहस्यमय ताकतें उसे चुनौती दे रही थीं। अचानक महल की दीवारों से एक और तेज आवाज गूंजी,
और अजनबी ने महसूस किया कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए कुछ करना होगा। यह महल उसे उसी तरह से परख रहा था जैसे कुआं ने उसे पहले परखा था। वह महसूस करता था कि वह अपने डर से न केवल भाग सकता था, बल्कि उसे अपने अंदर स्वीकार करना होगा। उसके पास एक रास्ता था। वह या तो वापस लौट सकता था, जैसे पहले उसने कुएं के पानी को देखा था, या वह इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उस अदृश्य शक्ति का सामना कर सकता था जो उसे रास्ता दिखा रही थी। महल के अंदर एक जगह थी जहां चारों ओर पुरानी लकीरें और प्राचीन लेखन थे, जो उसके सामने उतने ही रहस्यमय थे जितने वह कुआं था। अजनबी ने महसूस किया कि यह लेखन उसे उसी कुएं के पानी की तरह खींच रहा था, जैसे वह खुद को उसके अंदर डुबोने के लिए तैयार था। लेकिन क्या वह फिर से वही गलती करेगा? यही वह पल था जब वह पूरी तरह से महसूस करता है कि इस यात्रा ने उसे एक दूसरे रूप में बदल दिया है। वह अब पहले जैसा नहीं था। कुएं ने उसे एक नई दृष्टि दी थी, और अब महल में खड़ा होने के बावजूद उसे एक नया उद्देश्य दिखने लगा था। यह केवल एक महल नहीं था, यह वह रास्ता था जो उसे अपने असली रूप तक पहुंचने के लिए ले जा रहा था। महल के अंदर एक अजीब सा प्रकाश फूटा और एक आवाज गूंजी, तुम्हारे भीतर की शक्ति अब बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन पहले तुम्हें अपने दिल की सच्चाई का सामना करना होगा। यह आवाज उसे उसी कुएं के पहले दिन की याद दिला रही थी, जब उसने पहले बार महसूस किया था कि उसके भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अजनबी की आंखों में एक नई चमक आई। उसने महसूस किया कि यह यात्रा, यह महल और वह कुआं, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब वह समझ चुका था कि उसके भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए उसे अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करना होगा। महल में उसकी अगली परीक्षा उसे अपने अतीत से जुड़ने की थी, और वह इस बार खुद को किसी भी हालत में भागने नहीं देगा। महल के अंदर के अंधेरे में अचानक से एक और प्रकाश की लकीर दिखाई दी, और यह प्रकाश उस अदृश्य शक्ति की ओर संकेत कर रहा था जिसे अजनबी को अब समझना था। क्या वह इस बार उस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार था? महल में प्रकाश की लकीर धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। अजनबी ने एक कदम आगे बढ़ाया, और उसी क्षण महल की दीवारों से एक भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दी। पूरी महल की संरचना हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जो उसे स्थिर और आश्वस्त महसूस कराता था, लेकिन साथ ही यह वह ऊर्जा थी जिसे उसने कभी अनुभव नहीं किया था। अजनबी को महसूस हुआ कि यह एक नया मोड़ था जो उसे कहीं और ले जाएगा। महल के हर कोने में जैसे एक गहरी चुप्प थी, और वह चुप्प उसे और भी ज्यादा खींच रही थी। अचानक सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, जो अजनबी को और भी ज्यादा आकर्षित कर रहा था। दरवाजे के पास एक पुरानी पेंटिंग थी, जिसमें एक व्यक्ति को दिखाया गया था जो खुद को एक अंधेरे से बाहर निकाल रहा था। इस पेंटिंग को देखकर अजनबी को एहसास हुआ कि यह वही रास्ता था जिसे उसे खोजना था। वह दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, एक हल्की सी बर्फीली हवा उसके चेहरे से गुजरती है। अचानक एक आवाज गूंजी, क्या तुम तैयार हो? अजनबी ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। दरवाजा अपने आप खुलने लगा, और सामने एक लंबा अंधेरा रास्ता दिखने लगा। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे और घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे से मिलकर रास्ते को घेर रही थीं। इस रास्ते पर चलते हुए अजनबी को लगता था कि वह किसी गहरी जगह में जा रहा है, जहां हर कदम के साथ कुछ नया और अदृश्य घटित हो रहा था। रास्ते में वह कई बार रुका। जैसे जैसे वह अंधेरे में और गहरे जा रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर एक नई शक्ति जागृत हो रही है। कुछ दूरी पर एक जादुई प्रकाश की किरण दिखाई दी। वह प्रकाश उसे आकर्षित कर रहा था,